आज हम बाबा के गुरुकुल में क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कंपोनेंट क्या होता है। वन ऑफ सेवरल पार्ट ऑफ विच समथिंग इज मेड। जैसे हमारा भोजन यानी मील कई चीज़ों से मिलकर बना होता है, जैसे रोटी, दाल, चावल, वेजिटेबल आदि। ये चीज़ें एक या एक से अधिक इंग्रेडिएंट से मिलकर बनी होती हैं। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि चावल दो इंग्रेडिएंट यानी पानी और चावल से मिलकर बना है, और इन सभी इंग्रेडिएंट में कुछ न कुछ अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट होते हैं जो कि हमारे बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे हमारे बाल बढ़ते हैं, नेल बढ़ते हैं, हम लंबे होते हैं, मोटे होते हैं, इन सब के लिए कंपोनेंट की ज़रूरत होती है। इन कंपोनेंट को हम न्यूट्रिएंट भी कहते हैं। कुछ मेजर न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। कंपोनेंट क्या हैं? जो मेजर कंपोनेंट हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल। इसके अलावा हमारे भोजन में फाइबर और वाटर भी होता है। हम आपको बता दें कि सभी भोजन में सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं, इसीलिए आपकी मम्मी आपके भोजन में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद और दूध देती हैं ताकि आपको सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट मिल सकें। इसी को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? जब हमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट उचित मात्रा में मिल सकें, उसी को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। अब हमारे लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि कौन से न्यूट्रिएंट किस भोजन में मिलते हैं, अर्थात किस भोजन में फैट, किस भोजन में विटामिन और किस भोजन में प्रोटीन मिलता है। इसके लिए अब हम जानेंगे कि कौन सा न्यूट्रिएंट किस फूड में मिलता है। ठीक है, इनके टेस्ट के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी, जैसे आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा और कुछ टेस्ट ट्यूब। हम एक बार आपको इन चीज़ों का नाम फिर से बता दे रहे हैं। आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, जैसा कि आप टेस्ट ट्यूब इसमें देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि आयोडीन का डाइल्यूट सॉल्यूशन कैसे बनता है। इसके लिए आप टिंचर आयोडीन की कुछ बूंदें टेस्ट ट्यूब में डाल लें और टेस्ट ट्यूब को आधा भर दें पानी के साथ। ठीक है, आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को 100 ml वाटर में मिलाने से कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनता है, और यदि 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 100 ml वाटर में मिला दें तो कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन बन जाएगा। हम एक बार आपको फिर से बता दे रहे हैं कि टिंचर आयोडीन की कुछ बूंदें आधे भरे हुए पानी के साथ टेस्ट ट्यूब में डाल दें। ठीक है, तो हमारा आयोडीन का डाइल्यूट सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को 100 ml वाटर में मिला दें तो हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 100 ml वाटर में मिला दें तो हमारा कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब हमारा सॉल्यूशन तैयार है। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसकी लेकिन कार्बोहाइड्रेट विभिन्न प्रकार के होते हैं। मेनली ये स्टार्च और शुगर के फॉर्म में हमारे भोजन में पाया जाता है। तो हम डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट ना करके हम स्टार्च का टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक आलू ले लेते हैं। अब उसे आधा काट लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आलू को पहले अच्छी तरीके से धुल लें और अपनी मम्मी से पूछकर ही लें। ठीक है, फिर उस पर 2 से 3 बूंद आयोडीन का डाइल्यूट सॉल्यूशन डाल लें और थोड़ी देर बाद आप पाएंगे
जहाँ पर आयोडीन का डाइल्यूट सॉल्यूशन डाला गया था वहाँ पर ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ये इंडिकेट करता है कि आलू में स्टार्च है। आपको ध्यान रखने की बात यह है कि एक्सपेरिमेंट की हुई वस्तुओं को खाना नहीं है और एक्सपेरिमेंट को अपने किसी पेरेंट या टीचर की उपस्थिति में ही करें। अब हम प्रोटीन का टेस्ट करते हैं। पहले हम किसी भोजन की छोटी सी क्वांटिटी को ले लें और अब उसे अच्छी तरह से मसल लें। अब मसले हुए भोजन को टेस्ट ट्यूब में डाल लें और उस टेस्ट ट्यूब में 10 बूंद पानी मिलाएं। अच्छी तरह से टेस्ट ट्यूब को हिला लें। अब उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और 10 बूंद कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन मिला लें। मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। 2 बूंद कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और 10 बूंद कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन मिला लें। अब उसे अच्छी तरीके से हिला लें। इसे कुछ मिनट के लिए वैसे ही छोड़ दें। अगर वायलेट कलर हो जाए तो आप समझ जाएं कि इसमें प्रोटीन है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं कि आपको इन टेस्ट को करने से पहले अपने पेरेंट या टीचर की उपस्थिति होना अनिवार्य है और टेस्ट किए हुए भोजन को किसी भी प्रकार से खाना या सूंघना नहीं है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। टेस्ट करेंगे हम फैट का। आप किसी फूड आइटम्स जैसे स्नैक, पराठा या किसी भी चीज़ को ले लें। अब उसे एक पेपर में लपेट लें। अच्छी तरह से उसे क्रश कर लें। ठीक है, लेकिन पेपर ना फटे। अब आप पाएंगे कि ऑयल के पैच पेपर पर छप जाएंगे, तो इसमें फैट है। अगर ऑयल के पैच नहीं बनते हैं तो उस फूड में फैट नहीं है। आपने देखा होगा जब हम बिस्किट या फिर नमकीन को किसी पेपर में लपेटते हैं तो जब पेपर को देखते हैं तो उस पर कुछ पैचेस बने होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इनमें फैट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन न्यूट्रिएंट के अलावा हमारे फूड में कुछ अन्य न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे विटामिन्स, मिनरल्स। ठीक है, अब हम अगला बढ़ते हैं 2.2 व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी। मतलब ये जो सारे न्यूट्रिएंट हैं हमारे बॉडी के लिए क्या करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है पहले जान लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें एनर्जी देते हैं। फैट हमें ज़्यादा एनर्जी देता है कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन हमारे बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर के लिए आवश्यक होता है। और जो विटामिन होता है ना, हमें बीमारियों से बचाता है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो इसे आप रिमेंबर कर लें। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब रफेज को हम डाइटरी फाइबर कहते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं और मेनली प्लांट सोर्स से मिलते हैं। पानी हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व करने में मदद करता है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझने में परेशानी हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं और आप इस वीडियो को दोबारा रिपीट कर भी देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 2.3 बैलेंस डाइट। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए अलग तरीके से विभिन्न प्रकार के जो विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। मतलब हमें अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट चाहिए। जैसे प्रोटीन हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए काम आता है। ठीक है, तो हम अलग अलग प्रकार के भोजन से इन्हें प्राप्त कर सकते हैं और जब हमारे भोजन में ये सभी प्रचुर मात्रा में, अर्थात जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है उतनी मात्रा में होते हैं
तो उस भोजन को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप रोज़ाना बैलेंस डाइट ही लें, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर और वाटर आवश्यक मात्रा में हो। ये आपके बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसा करने से आप बीमारियों से बचे रहेंगे और हमेशा स्वस्थ रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ठीक है, तो हम अपना अगला देख लेते हैं 2.4 डिफिशियंसी डिजीज़। अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो कई प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में घर कर जाएंगी। अब हम जान लेते हैं कि किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है और इसके लक्षण क्या हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमें कौन सा डिजीज होता है, लॉस ऑफ विजन, मतलब हमें दिखाई सही से नहीं देता है। और सिम्टम इसके क्या हैं, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, मतलब आप अंधेरे में सही से नहीं देख पाएंगे। ठीक है, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी आप पूरी तरीके से अंधे हो जाते हैं, मतलब कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो हम अगला देख लेते हैं कि विटामिन ए की B1 की कमी से हमें क्या बीमारियां होती हैं। विटामिन B1 की कमी से हमें बेरी बेरी बीमारी होती है। ठीक है, और इसके जो लक्षण हैं, वीक मसल्स, जो हमारे मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, और वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, मतलब हमारे पास एनर्जी नहीं रहती है कि हम काम कर सकें। हम आगे देखते हैं कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है, और इसके लक्षण देख लेते हैं। तो ब्लीडिंग गम्स, मतलब मसूड़ों से खून आना। ठीक है, और वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, मतलब अगर हमें कहीं घाव लग जाता है तो उसे ज़्यादा समय लगेगा भरने में। अब हम देखते हैं विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है, और जो इसके सिम्टम्स हैं, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, मतलब जो हमारी हड्डियां होती हैं वो मुलायम हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं, अर्थात हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। अब हम देखेंगे कि कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है। कैल्शियम की कमी से बोन्स एंड टूथ डिके होता है, मतलब क्षय होना, यानी कमज़ोर होना। ठीक है, और जो इसके सिम्टम्स हैं, वीक बोन्स, टूथ डिके, हमारी हड्डियां कमज़ोर रहती हैं और दांत हमारे क्षय होने की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम अगला देख रहे हैं आयोडीन की कमी से हमें कौन सी बीमारी होती है। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर नामक बीमारी होती है। इसे हिंदी में घेंघा नामक बीमारी भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके सिम्टम्स को देख लेते हैं। ग्लैंड्स इन नेक अपीयर सॉलन, अर्थात जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं हमारी गर्दन में वो फूले फूले नज़र आते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जो इसका दूसरा सिम्टम है, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रंस, मतलब जो बच्चे होते हैं वो मानसिक तौर से अस्थिर हो जाते हैं, अर्थात उनका दिमाग कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए हमें रिकमेंड किया जाता है कि आप आयोडीन युक्त नमक खाएं। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। आयरन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है, और जो इसके सिम्टम्स हैं उससे हमें वीकनेस फील होता है, मतलब हमारा पूरा शरीर कमज़ोर हो जाता है। अब हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या सीखा। हमारे भोजन में मेजर न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं। इसके अलावा डाइटरी फाइबर और वाटर भी हमारे भोजन में होता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें एनर्जी देते हैं। विटामिन हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैलेंस डाइट हमारे शरीर को सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट सही मात्रा में रफेज और वाटर के साथ देता है। हम आगे बढ़ते हैं।
और जो डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में बीमारी का कारण होती है। अब हम अपने एक्सरसाइज को कर लेते हैं। तो हमारा जो यहाँ पहला क्वेश्चन है वो है नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, मतलब हमारे भोजन में मेजर न्यूट्रिएंट क्या क्या होते हैं। तो मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल। ये हमारे क्या हैं, भोजन में मेजर न्यूट्रिएंट हैं। और जो अदर न्यूट्रिएंट्स हैं उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से बच्चे लिख पाते हैं। और हम अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट्स व्हिच मेनली गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। तो जो हमारी बॉडी को मेनली एनर्जी देता है वो क्या है, वो है कार्बोहाइड्रेट्स। हम इसका बी पार्ट देख लेते हैं। द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, मतलब ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए जो आवश्यक होता है वो क्या होता है, प्रोटीन। हम सी देख लेते हैं। ए विटामिन रिक्वायर फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। तो जो हमारी आंखों के लिए आवश्यक होता है और गुड आईसाइट मतलब विटामिन ए। हम इसका डी पार्ट देख लेते हैं। ए मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी, मतलब हमारे हड्डियों को जो हेल्दी रखने में सहायक विटामिन होता है वो कौन सा होता है, विटामिन डी। आगे हम बढ़ते हैं। हम प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। नेम टू फूड ईच रिच इन। तो ये हमारा क्या है, फैट। तो हमें जानना है कि फैट कौन कौन से भोजन में होता है। तो ऑयल में होता है, बटर में होता है। इसी प्रकार हम देख लेते हैं बी, स्टार्च। स्टार्च किस में होता है, पोटैटो में होता है और राइस में होता है। आप और भी नाम लिख सकते हैं और कुछ नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है, जिसमें स्टार्च पाए जाते हैं। जो हमारा तीसरा है यानी सी, डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर किसमें पाया जाता है, पहला है स्पाइनच मतलब पालक और कॉर्न, ठीक है। ये मेनली वेजिटेबल्स और फ्रूट में पाए जाते हैं। आप कुछ फ्रूट के नाम बताओ जिसमें डाइटरी फाइबर पाया जाता है। हम अपना डी देख लेते हैं। प्रोटीन किसमें पाया जाता है, एग, दाल और आप कुछ अन्य चीज़ों के नाम भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। टिक द राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट, ठीक है। तो हमें कौन से करेक्ट अगर स्टेटमेंट हैं तो उस पर सही का निशान लगाना है। तो ए देख लेते हैं। बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट फॉर आवर बॉडी। तो क्या हम केवल चावल खा के अपने बॉडी के सभी चीज़ों के न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं, नहीं। तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। हम बी की तरफ बढ़ते हैं। डिफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंट बाय ईटिंग ए बैलेंस डाइट। तो डिफिशिएंसी डिजीज बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम बैलेंस डाइट करेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। हम तीसरा प्रश्न यानी सी की तरफ बढ़ते हैं। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। तो ये भी बिल्कुल सही है कि कई प्रकार के भोजन हमारे मील्स में होना चाहिए, ठीक है, जैसे चावल, दाल, रोटी, सब्जी, सलाद, दूध, दही, अंडा, घी, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। हम अपनी डी पे बढ़ते हैं। डी क्या है, मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी, ठीक है। तो जो मीट होता है अकेले हमारी रिक्वायरमेंट जो बॉडी की होती है उसे फुलफिल नहीं कर सकता है, इसलिए ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो जो ए है उसे देख लेते हैं। इट्स कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो कौन सी चीज़ होती है जो विटामिन डी की कमी से होती है, इसका आंसर है रिकेट्स, अर्थात विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स नामक बीमारी होती है। दूसरा देख लेते हैं बी, डिफिशिएंसी ऑफ
कॉज्ड ए डिजीज़ नोन एज वेरी वेरी। तो हमें किस चीज़ की कमी होती है तो हमें बीमारी वेरी वेरी नामक बीमारी हो जाती है? विटामिन B1। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा सी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉज ए डिजीज़ नोन एज स्कर्वी। मतलब हमें जो विटामिन सी की कमी होती है तो हमें स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है। हम डी की तरफ बढ़ते हैं अपना। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इन आवर बॉडी। तो किसकी डिफिशियंसी होती है तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है? विटामिन ए की कमी। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। हमारे साथ यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो।